हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस स्पेशल वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंसेस क्या हैं सेंटर ऑफ मास के दरमियान और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के दरमियान, और क्या सिमिलरिटीज क्या हैं। ठीक है बेटा। तो बेटा सबसे पहली सिमिलरिटी जो हमारी सिमेट्रिकल शेप्स होती हैं, कौन सी? सिमेट्रिकल और रेगुलर शेप्स। ठीक है। जैसे हमारी पढ़ा था हमने ये स्क्वायर, ठीक है, और ये रेक्टेंगल, ठीक है, और ये सर्कल। इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है? हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा है अपना यहाँ, जहाँ इसका ज्योमेट्रिकल रहता है। और ज्योमेट्रिकल फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे डायगोनल वगैरह लगाते थे। ठीक है। यहाँ पे भी इस तरह से इसके अंदर से डायगोनल गुजारते थे। सॉरी, यहाँ पे डायमीटर लगाते थे, यहाँ पे डायगोनल। तो इसका सेंटर ऑफ मास ये हो गया था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी ये हो गया था, इसका भी सेंटर ऑफ मास ये, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये। इसीलिए इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट बैलेंस हो रहा है। ठीक है। बैलेंस का मतलब क्या है? बैलेंस का मतलब एफ जी नीचे की तरफ लग रही है। कितनी? एफ जी। एफ जी मतलब उसका वेट। वेट बोलो तो होल वेट, पूरा वेट। ठीक है, वो नीचे की तरफ लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। अब बेटा बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर एफ जी फोर्स जमीन लगा रही है नीचे की तरफ, तो मैं इसके ऊपर उतनी ही एफ जी के इक्वल फोर्स क्या कर रहा हूं? ये देखो यहाँ पे हुआ वो लेवल बैलेंस। ये पॉइंट उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी है, बिल्कुल है। सेंटर ऑफ मास भी है, बिल्कुल है। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को कर दिया बैलेंस। कैसे बैलेंस किया है बेटा? यहाँ से इस बॉडी का सी ओ जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी जगह पे है। यहाँ पे मेरी फिंगर टच कर रही है इसे। यहाँ पे इसके इसके ऊपर अगर मैं इस तरह से आपको तीर से शो करूँ, नीचे की तरफ एफ जी लग रही है, लग रही है। लेकिन गिर क्यों नहीं रहा? क्योंकि उतनी ही फोर्स मैंने इस अपनी फिंगर से इसके ऊपर ऊपर को लगा दिया। तो ये फोर्स उसके ऊपर यहाँ जमीन लगा रही है, ये फोर्स मैंने अपनी फिंगर से लगा दिया। ठीक है। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं और बॉडी क्या आ जाती है? बैलेंस्ड हो जाती है। इसीलिए बैलेंसिंग के कॉन्सेप्ट में सेंटर ऑफ मास का वर्ड भी यूज किया जाता है कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, वहां पे हम फोर्स लगाएंगे या वहां पे हम कोई सपोर्ट देंगे तो हमारी बॉडी क्या आ जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। और इसी के कॉन्सेप्ट के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यूज किया जाता है कि यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, अगर हम वहां पे फोर्स अप्लाई करेंगे या वहां पे सपोर्ट देंगे तो हमारी बॉडी क्या आ जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। तो यहां तक तो है इसकी सिमिलरिटी। और यहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास होता है, इसका भी यहाँ पे। ठीक है। और इसी तरह इरेगुलर शेप्स यानी जमीन के पास पास, जमीन के ऊपर तकरीबन तकरीबन ऑलमोस्ट 99%, ठीक है, जितने भी केसेस हैं, ठीक है, वहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास दोनों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का आप सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे, सिमिलर वही एक पॉइंट होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी करेंगे वही एक होगा। लेकिन लेकिन 1% ऐसे भी होंगे जहां जिसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट पे नहीं होगा, वो दो अलग अलग पॉइंट पे होगा। और वो कहां पे होगा? वो वहां पे होगा जहां पे, और वो वहां पे होगा बेटा जहां पे हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन यूनिफॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल हमारा ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ये जमीन से काफी ज्यादा क्या दूर है, या यहाँ पे मान लो एक जमीन यहाँ पे पड़ी हुई है, एक जमीन यहाँ पे पड़ी हुई है, ये थोड़ी बड़ी जमीन है और ये थोड़ी छोटी जमीन है। अब ये भी इसको खींच रही है, ये भी खींच रही है, ये भी खींच रही है। ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो यहाँ कहीं शिफ्ट हुआ होगा, क्योंकि ये ज्यादा फोर्स से खींचेगी। ठीक है। और ये इस तरफ मूव करेगी तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर यहाँ पे होगा। ठीक है बेटा। ये भी हमारी अर्थ है, ये भी अर्थ तरह का कोई ऑब्जेक्ट है जो उसको ऑलमोस्ट इतनी स्पीड से खींच रहा है, इतनी फोर्स से खींच रहा है, ये भी है। ठीक है। इसको E3 बोल दिया, अर्थ 3, अर्थ 2, अर्थ 1। समझने के लिए बेटा हमने ये उदाहरण एग्जाम्पल लिया है। ठीक है। तो कौन इसको इसके साथ देखें तो इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन इस तरफ नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि क्योंकि इसके ऊपर इस तरफ से भी फोर्स लग रही है, ये भी अपने को इस तरफ खींच रहा है, ये भी अपने को इस तरफ खींच रहा है, तो ये इस तरफ भी नहीं जाएगी। अभी इसको ये इस तरफ खींच रहा है और ये भी इसको अपनी को इस तरफ खींच रहा है। ठीक है। और अब ये जाएगी रिजल्टेंट में, तीनों के जो ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा, और ये ऑब्जेक्ट भरा लिया हमने तो ये ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा, तो ये इस तरह से इस तरफ को लगेगी, तो इसका होल वेट, ठीक है, होल वेट यहाँ पे अपीयर होगा, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड की बजाय इस तरफ लग रहा होगा। वो जो हमने वर्टिकली डाउनवर्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था पिछले वीडियो के अंदर, वो कहां पे था? वो अर्थ के ऊपर। ये हमने अर्थ से बाहर का एक इमेजिनिंग केस माना है। ठीक है। तो अब क्या होगा? अब हमारा ये यहाँ पे, लेकिन ये देखें, ये हमारा सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहेगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहेगा? यहीं पे रहेगा। ठीक है। और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे अलग जगह पे शिफ्ट हो गया होगा। ये तब होता है जब नॉन यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म ग्रेविटेशन एक्ट करती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मान लें हम इसको भी रेज कर दें, ये अर्थ हम अपनी खत्म कर दें, ये भी खत्म कर दें, जैसा कि रियल में है। अब अर्थ कौन सी बचेगी? सिर्फ ये। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहीं पे आ जाएंगे सेम जगह पे, क्योंकि वही पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा है कि यहाँ पे उसका रिजल्टेंट आर नीचे को होगा, ठीक है, यहाँ उसको होल वेट बोलते हैं, और वहीं पे उसका क्या होगा? सेंटर ऑफ मास होगा। तो एक बड़ा डिफरेंस ये हो गया बेटा। और सिमिलरिटी हमने क्या पढ़ी थी कि अर्थ के ऊपर जितनी भी चीजें हैं उनका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम पॉइंट पे होता है, ये उन दोनों की सिमिलरिटी है, ठीक है। अब बेटा उससे भी एक बड़ा डिफरेंस हो रहा है इसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, वो ये है कि अगर हमारा ये रोड पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये रोड पड़ा हुआ है यहाँ पे हमारी है अर्थ, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लग रही है ये, जहाँ पे इसका एफ ऑफ जी है, यानी सी ओ जी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और यहीं पे सेंटर ऑफ मास है, सी ओ एम है, ठीक है। ये अर्थ इसके ऊपर लगा रही है फोर्स, तो ये एक ही पॉइंट पे है, ठीक है, ये सिमिलरिटी। अब बेटा हम इसी अपने रॉड को, इसी स्केल को उठा के कहीं ऐसी जगह पे दूर ले जाएंगे, मान लें हम यहाँ ले गए, ठीक है, और जहां पे ये जो उसका होल वेट है, होल वेट ये क्या है? फोर्स एफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ, ये किसके इक्वल हो जाए? जीरो के बराबर हो जाए। तो बेटा जब यहाँ पे कोई फोर्स लग ही नहीं रही, जो कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा ही नहीं, तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट ये जो है, ये वहां पे जाके क्या हो जाएगा? मीनिंगलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीनिंगलेस हो जाएगा, क्योंकि ये जमीन के कांटेक्ट से दूर निकल गया, नॉन ग्रेविटेशनल फील्ड में चला गया, ऐसी स्पेस में, ऐसी जगह पे चला गया जहां पे उसके ऊपर कोई ग्रेविटी नहीं लग रही, ठीक है, यानी वो उसके ऊपर ये जो ग्रेविटी ऐसे गिर रही थी, अब वो वहां की पड़ी है, वो नीचे नहीं गिर रही, जहां पे रुकी हुई है वहां पे रुकी हुई है। तो अर्थ उस पर कोई फोर्स लगा नहीं रही, तो रिजल्टेंट फोर्स नहीं लगेगी। तो रिजल्टेंट फोर्स का हम जहां पे जिस पॉइंट पे लग रही है, वो पॉइंट किस तरह से फिर ड्रा कर सकते हैं? फिर वो हम पॉइंट भी ड्रा नहीं कर सकते। तो ये एक फैक्टर है कि वहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। लेकिन सेंटर ऑफ मास हमेशा हमेशा रहेगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। नॉन ग्रेविटेशनल स्पेस या नॉन ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर भी सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो ये बेटा दो मेन